दोस्तों नमस्कार। सुबह सुबह एक ट्वीट किया एक्स प्लेटफॉर्म पर फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने, और जैसे ही नसरुद्दीन शाह ने अपना पोस्ट डाला एक्स प्लेटफॉर्म पर, वो वायरल हो गया। वायरल होते ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और तिलमिला उठी। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तमाम दलीलें दी गई और फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल टूट पड़ी। लेकिन नसरुद्दीन शाह ने ऐसा क्या पोस्ट किया, पहले इसको आप जान लीजिए। नसरुद्दीन शाह ने जो पोस्ट किया उसमें लिखा कि जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को लूट रहा था तब गद्दारी जयचंद कर रहा था। दूसरी लाइन पोस्ट में थी, जब औरंगजेब शिवाजी को लूट रहा था तब गद्दारी पेशवा कर रहा था। इसके बाद की जो लाइन है वही लाइन भारतीय जनता पार्टी को चुभ गई, और वो लाइन है, जब अंग्रेज भारत को लूट रहे थे तब गद्दारी सावरकर और गोडसे कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात बोल दी, अपने पोस्ट में लिख दिया नसरुद्दीन शाह ने, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरे तिलमिला उठी। उसके बाद की लाइन देखिए, उससे भी कड़े शब्दों में लिख दिया नसरुद्दीन शाह ने और लिखा, अब अडानी देश लूट रहा, यानी अडानी अब देश लूट रहा है तो गद्दारी कौन कर रहा है। इतनी बड़ी बात नसरुद्दीन शाह ने आज अपने ट्विटर हैंडल के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। इससे कड़े शब्द और इससे बड़े शब्द आखिर और क्या हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और मौजूदा सरकार के लिए, जिस पर कि लगातार विपक्ष भी आरोप लगाता है कि अडानी के लिए प्रधानमंत्री खास काम करते हैं और अडानी को एक व्यापारी के रूप में प्रोजेक्ट तो जरूर करते हैं, लेकिन देश के सभी संसाधनों को किसी न किसी तरह से अडानी के हाथ तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी ताज़ा मामला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भी सहदेव जंगल का मामला है, जिस जंगल को लगातार काटा जा रहा है, धड़ाधड़ काटा जा रहा है। अब तक 90-91 एकड़ जंगल काट दिया गया है। वहाँ कोल माइंस की बात हो रही है और उस कोल माइंस का आवंटन अडानी ग्रुप को कर दिया गया है पहले से, और वहाँ उस जंगल को बचाने के लिए बड़ा मुहिम चल रहा है छत्तीसगढ़ में। तो जैसा कि पूरा देश जानता है कि अडानी को लेकर मौजूदा सरकार की किरकिरी होती रहती है और तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तथा गृह मंत्री अमित शाह को घेरते रहते हैं अडानी के मुद्दे पर। लगातार कई बार ऐसा हुआ है कि अडानी के मुद्दे पर संसद भी नहीं चली है, और संसद में जब प्रश्न पूछा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खुद उपस्थित नहीं होते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का ये दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अडानी का रिश्ता कुछ कहलाता है, और वो बार बार इस बात को कहते सुने जाते हैं कि अडानी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या कहलाता है। इसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर रहती है और राहुल गांधी का कहना है कि इसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम लगातार पूछेंगे कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ते हैं। कई बार तो ये पोस्टर भी दिखाया जाता है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी को एक ही विमान में, यानी अडानी के विमान में भी उड़ते हुए पोस्टर लहराया जाता है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। लेकिन एक मुस्लिम अभिनेता जब इस तरह का पोस्ट कर दे तो उसके बाद हंगामा होना तय है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐन वक्त पर, उस वक्त
जब राम मंदिर भव्य आकार ले रहा है और राम मंदिर को लेकर नरेटिव भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही है और लगातार ये प्रसारित और प्रचारित करने में लगी है कि ये राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ही बनवा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसके कर्ता धर्ता हैं। ऐसे वक्त में एक मुस्लिम अभिनेता का जो ये पोस्ट सामने आया है, वायरल हुआ है, ये पोस्ट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को असहज करने वाला पोस्ट है। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि मोहम्मद गोरी हो, औरंगज़ेब हो, ये सभी बाहर से आए और इनको आताताई के रूप में जाना जाता है। ये भी है कि जब जब ये आए तो ये खुद से नहीं आए, भारत के अंदर ही, जैसे जयचंद ने भी मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था, भारत बुलाया था। पृथ्वीराज चौहान उस समय सत्ता में थे। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत की धरती पर बुलाया था। भारत की धरती पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध जो था, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, लेकिन धोखे से दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे गए। मोहम्मद गोरी भी देश को लूट कर चलता बना। उसके बाद की जब बात आती है औरंगज़ेब की, तो औरंगज़ेब को भी पेशवा ने आमंत्रित किया था और औरंगज़ेब आकर के उस समय के जो छत्रप थे शिवाजी को हराने का काम औरंगज़ेब किया और वो औरंगज़ेब इसलिए कर पाया कि उसके साथ पेशवा थे। ये महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है और वहाँ के जो लड़ाके थे, वहाँ के जो राजा के सेना में अपने प्रभुत्व रखते थे, उनको पेशवा कहा जाता था। तो उनके मिलने जुलने से ही औरंगज़ेब शिवाजी को पराजित किया। अब इसके बाद जो जिक्र हुआ है पोस्ट में कि अंग्रेज भारत को लूटने आए थे और गद्दारी सावरकर और गोडसे किए, इस बात की हकीकत ये है, यानी यहाँ नसरुद्दीन शाह ये कहना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार को बढ़ावा देने आई, व्यापार करने आई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आकर भारत के राजनीतिक और आर्थिक, यानी ये कहा जाए कि भारत पर आधिपत्य जमा लिया और अपने हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अंग्रेज़ भारत पर राज करने लगे। तो वो भी भारत को लूट कर गए, ये कहना चाहते हैं नसरुद्दीन शाह। और उसी दौरान भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ाई चली, जिसमें तमाम भारतीय योद्धा या वीर गति को प्राप्त हुए, उसी दौरान ये सावरकर और गोडसे भी थे। सावरकर को जेल में डाला गया। अंग्रेज़ों ने सावरकर को काला पानी की सज़ा सुना दी। काला पानी के सज़ा के बाद सावरकर के बारे में बताया जाता है कि वो लगातार 20 चिट्ठी लिखी अंग्रेज़ शासक को कि हमको मुक्त कर दिया जाए, हम आपके खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। सावरकर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो और वो अंग्रेज़ों के साथ बार बार यही प्रयास कर रहे थे कि वो छूट जाए काला पानी से और अंग्रेज़ों के पाले में चले जाएं। लेकिन इसी को भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव गढ़ती है कि नहीं, वो एक तरह से छूटने के बाद भारत की आज़ादी में भाग लिए और वो भाग लेना चाहते थे। वहीं गोडसे को कौन नहीं जानता, गोडसे भी भारत के हित में कार्य नहीं कर रहा था। स्वतंत्र भारत के हो जाने के बाद गोडसे देश के राष्ट्रपिता और आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी को भी अपनी गोली का शिकार बनाया। तो इस तरह से नसरुद्दीन शाह का ये पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट में नसरुद्दीन शाह ने बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया है, जिसको लेकर ये तिलमिलाहट होनी ही थी।
और इतना ही नहीं, नसरुद्दीन शाह जो है कुछ इतिहास के बात करते हुए, इतिहास का आईना दिखाते हुए मौजूदा समय में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आईना दिखाने का प्रयास किया है, जिसको लेकर अब हो हल्ला मच रहा है। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।